हिंदुस्तान की रहने वाली एक 10वीं की छात्रा आरती के प्यार में पड़ता है एक तालिबानी लड़का जिसका नाम होता है जहीर खान। और उसके प्यार में वो अपनी जान दे देता है, लेकिन हिंदुस्तानी लड़की को बचा देता है। आइए जानते हैं क्या हुआ था इस कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें सच्चे प्रेम की आपको एक झलक दिखेगी। ये कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान के एक स्कूल से। एक स्कूल में एक आरती नाम की लड़की पढ़ती है जो कि बेहद ही सुंदर है और बेहद ही सुशील है। बहुत अच्छे उसके संस्कार हैं और बहुत ही अच्छे से वो रहती है। क्लास में टॉप आती है, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करती है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा है और वो लड़की ऊंचाइयों को छूती जा रही है। उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका चेहरा जला हुआ था। कहीं भी वो दोनों फ्रेंड साथ जाया करती तो जली हुई चेहरे वाली लड़की जिसका नाम होता है निधि, निधि से सब मुंह फेर लिया करते और आरती की ही तारीफ किया करते, आरती से ही बातें किया करते, उससे कोई बात तक नहीं किया करता था। अब वो लड़की मन ही मन आरती से ईर्ष्या करने लगती है और ऐसे ही वक्त निकलता रहता है। ऊपर से वो दिखावा करा करती कि मैं आरती से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मन ही मन उससे वो दुश्मनी पाल लेती है। अब वो लड़की जब 11वीं क्लास में आती है तो उस दौरान उनके 10वीं क्लास की जो फेयरवेल पार्टी थी उसमें वो सब जाते हैं और उसी में वो लड़की अपना एक फोटो फेसबुक पर अपलोड करती है। उस फोटो को बहुत सारे लाइक और बहुत सारे व्यू मिलते हैं और बहुत सारे कमेंट उस पर आते हैं। इस सब को निधि देखती है तो निधि को बहुत बुरा लगता है। अब निधि एक फेसबुक अकाउंट बनाती है और उस पर आरती का फोटो लगाती है और उस अकाउंट का जो चलाने वाले का नाम रखती है उसका नाम रखती है अनन्या। अनन्या के नाम से आरती के फोटो से अब निधि एक फेक आईडी चला रही थी। अब वो फेक आईडी जब चलती है, इतना सुंदर उस पर फोटो लगा हुआ था तो बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आने लगती हैं। वो सभी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया करती। सारा दिन तो वो स्कूल में रहा करती। शाम को जब भी उसे वक्त मिलता तो रात के 12-12 1-1 बजे तक उस आईडी पर वो काम किया करती और सभी के साथ बात किया करती। जब सभी से बात करती है उसमें उसके साथ बात करने वालों में 30, 32, 35, 40 साल तक के लोग थे और उन सभी से वो ऐसे बात किया करती मानो इस प्रोफेशन में हो वो कितनी गंदी लड़की हो। बहुत ही गंदे गंदे मजाक उनके साथ कर लिया करती और अब उसने शुरू कर दिया था कि अपना चेहरा छुपाकर अपने शरीर को दिखाना ऑनलाइन फेसबुक पर। यही सिलसिला चल रहा था। धीरे धीरे अब उसकी इतनी फैन फॉलोइंग हो, सब लोग उसे दिन में कई कई बार मैसेज करने लगे। लगातार अब उसका फोन बजने लगता है, नोटिफिकेशन बेल बजती है। सारा दिन फोन पर जब मैसेज आते हैं तो निधि की माँ पूछती है कि बेटा ये सब क्या है, तुम्हारा फोन सारे दिन बजता रहता है, दिखाओ तो इसमें क्या है। तो निधि अपना फोन छुपा लेती है। तभी निधि की माँ अपने पति से बात करती है और कहती है कि ये जो तुम्हारी बेटी है सारा दिन इसका फोन बजता है, अब इसका दिमाग पढ़ाई में नहीं रहता, पता नहीं सारा दिन फोन के साथ ये क्या करती रहती है। दरअसल जो निधि की माँ थी वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो नहीं समझ पाती है फोन पर क्या चल रहा है क्या नहीं। अब उसका पिता अपनी एक बहन से बात करता है जो कि साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ती थी। अब उससे वो बात करता है और अपनी बेटी की बात बताता है। तभी वो उसकी आईडी को हैक करती है और जब वो उस आईडी का सच जानती है तो उसके पैरों तले भी जमीन निकल जाती है, क्योंकि वो निधि की बुआ थी। अब जब निधि की बुआ को ये बात पता चलती है कि उसकी भतीजी इस तरह के वीडियोस फेसबुक पर डालती है और इस तरह की फेक आईडी उसने बना रखी है, तो अब उसे बहुत हैरानी होती है। वो आती है और वो अपनी भतीजी से बात करती है। निधि थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन जब बुआ कहती है कि अब तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी, तुम्हारी जो आईडी है वो तालिबान तक जा चुकी है, तुम्हारे तालिबान में भी फ्रेंड हैं, अफगानिस्तान से तुम्हारे फ्रेंड हैं, तुम ये क्या कर रही हो? तुमने भारत के लोग नहीं बाहर के लोगों को भी बेवकूफ बना रखा है। जैसे ही उसे ये बात पता चलती है तो निधि डरते हुए कहती है कि बुआ मुझे माफ कर दो, मेरा कुरूप शरीर होने की वजह से कोई मेरी तरफ देखता तक नहीं, मैं करूँ तो क्या करूँ? लोग मुझे देखें, मुझसे बात करें, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, भगवान ने जब मुझे ऐसी शक्ल दी है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और इसीलिए मैं लोगों से बात करती हूँ और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है।
वो बुआ उसकी भावनाओं को समझती है लेकिन कहती है कि बेटा तुमने तो बहुत गलत किया है, अब ये अकाउंट डिलीट कर दो। तो उसकी बुआ उस अकाउंट को अपने अंडर में लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें अब इस पर कोई भी पोस्ट नहीं डालनी है। उसकी बुआ उस अकाउंट को लगातार चेक करती है और जितनी भी फ्रेंड्स से उन सभी को डिलीट करती है और कुछ फ्रेंड्स को समझाती है कि ये बच्ची है, आप इस पर कमेंट ना करें, और सभी को वो ऐसे करके डिलीट कर देती है, सभी को फोन कर करके समझाती देती है। लगातार 10-15 दिन उसे लग जाते हैं इसी प्रोसेस में और अब सब कुछ बंद हो चुका था। उसने सारी पोस्ट डिलीट कर दी थी, बस उस लड़की का फोटो प्रोफाइल पिक्चर पर लगा हुआ था। और अब उसे एक मैसेज आता है, जो मैसेज होता है जहीर खान का, वो भी तालिबान से ही। अब जैसे ही वो बुआ उस मैसेज को देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि वो साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ती थी और उनके टारगेट पर अभी साइबर क्रिमिनल में सबसे पहला रिकॉर्ड तालिबानियों का था और उन्हीं के उसमें उसकी जांच चली हुई थी। जब वो उस मैसेज को देखती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन उधर से जो मैसेज आता है उसे सुनकर वो बहुत हैरान हो जाती है। वो उससे बात करती है, वो कहती है कि अब आप इस आईडी पर मैसेज मत किया करो, ठीक है? अब तक जो हमने बात की, अब के बाद हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन सामने से जहीर खान कहता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता और मैं जीवित नहीं रहूंगा अगर तुम मुझे नहीं मिली तो तुम्हें यहाँ आना होगा। मैं अपने घर वालों को दिखाकर तुम्हें शादी करना चाहता हूँ, तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। इस बात को देखकर उसकी बुआ बहुत परेशान हो जाती है और वो उसे जवाब दे देती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। लेकिन 2 घंटे बाद फिर से मैसेज आता है, वो फिर से जवाब देती है और ऐसे ही करके लगभग 4-5 दिनों तक उसके ऐसे मैसेजेस आते हैं कि जो उसकी बुआ है, उसे भी उस तालिबानी से प्यार हो जाता है। जब वो बुआ उसको देखती है तो वो कुछ समझ नहीं पाती और वो अपने दिल पर काबू नहीं कर पाती है। अब लगातार उधर से आरती के लिए मैसेज आ रहे थे, क्योंकि आरती का फोटो लगा हुआ था। नाम वो अनन्या भले ही ले रहा था, लेकिन वो आरती से प्यार करता था क्योंकि उसने आरती की ही शक्ल देखी थी। अब वो बुआ स्कूल जाती है और आरती से मिलती है, उससे कहती है कि बेटा तुम्हारी ऐसे ऐसे एक आईडी बनाई है, निधि ने ऐसा किया है, इसे तो माफ कर देना इसके लिए, लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। अगर जहां वो बुलाते हैं हमने जाकर मैटर सॉल्व नहीं किया तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। वो लड़की कह देती है कि मुझे नहीं पता, आप मेरे मम्मी पापा से बात कर लीजिए। अब वो बुआ आरती के मम्मी पापा से बात करती है और उन्हें समझाती है कि अगर मैं इसको नहीं लेकर गई तो एक बहुत बड़ा हमला हमारे देश में हो सकता है। जो लड़का उस आईडी पर बात करता है वो एक संगठन से जुड़ा हुआ है और जिससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इस खतरे को हम ऐसे ही जाकर रोक सकते हैं। घर वाले भी मान जाते हैं और अब वो बुआ आरती को लेकर पहुंच जाती है तालिबान, यानी कि अफगानिस्तान। वहां जैसे ही वो जाती है तो जो जहीर खान के संगठन के लोग थे, अब तक वो भी उस आईडी को ट्रेस कर चुके थे और आरती का चेहरा देख चुके थे। जैसे ही वो अफगानिस्तान पहुंचती हैं तो एयरपोर्ट पर ही उन पर तालिबानियों द्वारा हमला कर दिया जाता है और उसकी बुआ उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से जहीर खान आ जाता है और जहीर खान अब आरती को बचाने के लिए अपने ही संगठन के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। वो जगह जगह आरती को सेव करता है, जहां भी आरती को बुआ और जहीर लेकर जाते वहीं पर वो संगठन पहुंच जाया करता, वहीं पर हमला कर दिया करता। लगातार 3 दिनों तक जहीर खान आरती के लिए लड़ता है, लेकिन वो नहीं जीत पाता है। भले ही उसे आधुनिक सभी हथियारों की जानकारी थी, भले ही वो टेक्निकली बहुत साउंड था, उसे बहुत ज्यादा नेट की नॉलेज थी, लेकिन वो अपने ही संगठन के आगे हार जाता है और उसके ही संगठन वाले जब आरती पर गोली चला रहे थे तो सामने से जहीर खान आ जाता है और सारी गोली अपने शरीर पर ले लेता है। और जैसे ही उसकी आखिरी सांस जाती है तो वो कहता है कि आरती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो मंजर ऐसा था कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि उसने वाकई में सच्ची मोहब्बत की थी आरती से। आरती उसके नीचे होती है क्योंकि उसे बचाने के लिए वो उसके ऊपर लेट गया था और गोलियां बहुत जोर से चल रही थी। बुआ साइड में एक बिल्डिंग के साइड में छुपी हुई सब कुछ देख रही थी। उसके जो अंतिम शब्द थे उन्हें सुनकर आरती भी बहुत हैरान हो जाती है और उसके दिमाग में बार बार जहीर खान के शब्द आते हैं कि आरती,
इस जन्म में हम नहीं साथ हो सके, लेकिन अगले जन्म मैं जरूर तुमसे शादी करूंगा। इस जन्म मेरा सपना अधूरा रह गया, मेरा प्रेम सच्चा था। इन शब्दों को सुनकर अब उसकी बुआ जैसे तैसे उसे वहां से लेकर आ जाती है। वहां से जब उसे बचाकर ले आती है और जब वो हिंदुस्तान पहुंचते हैं तो वो आरती निधि को एक जमकर चांटा लगाती है और कहती है, तुमने मेरे जीवन के साथ अच्छा नहीं किया। जो आज मेरे साथ हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम हो। वो लड़की रोने लगती है, कहती है, मुझे माफ कर दो आरती, मेरा ऐसा मकसद बिल्कुल भी नहीं था। आरती उसे माफ तो कर देती है, लेकिन अपने जीवन में अब इसी दुख को लेकर जीती है। सोचती रहती है कि ऐसा मैंने क्या किया था। फिर वो निधि से दोबारा मिलती है और निधि से पूछती है, तो जब निधि उससे बात करती है तो वो बताती है कि मैंने तो सिर्फ तब तक उससे बात की थी, तब तक मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे आनंद आ रहा था। मैं जब बात करती थी, मैसेज भेजती थी, वीडियोस भेजती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद मेरी बुआ ने उस अकाउंट को ले लिया था, उसके बाद मुझे नहीं पता। अब आरती उस बुआ से भी मिलती है और कहती है कि आप मुझे सच बताओ, आज तक आपने मुझे कुछ भी सच नहीं बताया है। तभी वो बुआ बताती है कि बेटा, वाकई में जहीर खान तुमसे सच्चा प्यार करता था और तुम्हें बचाने के लिए उसने अपनी जान भी दे दी। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। दरअसल जब उसके मैसेज आते थे, इतने प्यार भरे मैसेज आते थे कि मैं उनका रिप्लाई देने में ही मैं भी खुद उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन वो सच्चा प्यार तुमसे करता था और तुम्हें बचाने के लिए उसने जान दे दी। जहीर वाकई में एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसका काम उसके प्यार के आड़े अड़ जाता है और वो अपने प्यार को नहीं जी पाता है। बात को सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब आरती अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। लेकिन जब वो नॉर्मल लाइफ जीती है, बार बार उसे अंतिम शब्द याद आते हैं कि हम आगे जरूर मिलेंगे। अब वो अपने जीवन में जीती रहती है, कॉलेज कर लेती है, अपनी मास्टर्स कर लेती है, लेकिन वो शादी नहीं करती है। जब उसके माता पिता पूछते हैं कि बेटा शादी नहीं करनी, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तो वो अपने माता पिता से कहती है कि क्या पापा, मैं आपके साथ जीवन भर ऐसे ही नहीं रह सकती। एक बेटा भी तो अपने माता पिता के साथ ऐसे ही रहता है, तो मैं क्यों नहीं रह सकती। वो इन शब्दों को जब कहती है तो तब उसके माता पिता उसे समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा, जीवन में अगर कुछ हो जाए तो उसे हमें संभालना चाहिए, उस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो वक्त अब लौट कर नहीं आ सकता। इन सब बातों को जब उसके माता पिता समझाते हैं तो आरती समझ जाती है और अब शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर एक बहुत ही अच्छे एक बिजनेसमैन से उसकी शादी होती है और अपने जीवन में वो खुशी खुशी जीवन बिताती है। ये थी एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर बहुत हैरानी होती है। लोग हिंदू मुस्लिम जात पात में लोगों को बांटते हैं, लेकिन सच्चा प्यार कुछ भी नहीं देखता। ना तो सरहदें देखता है और ना ही कोई ऐसी चीज देखता है कि कोई जात है, कोई पात है, कोई धर्म आड़े आ रहा है। सच्चा प्यार जब हो जाता है तो हो ही जाता है। जाहिर खान ने वाकई में उससे बहुत सच्चा प्यार किया था। उसे जिस्मानी भूख बिल्कुल नहीं थी, वो उसे आत्मा से प्रेम करता था। आपको ये कहानी जैसी भी लगी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। क्या कहना चाहेंगे आप जहीर खान के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप आरती के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे उस लड़की निधि के बारे में जिसने अपने थोड़े से मजे के लिए एक लड़की के जीवन में पूरे जीवन के लिए एक ऐसी छाप छोड़ दी जो वो शायद जीवन भर नहीं भुला सकती। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बच्चों पर ध्यान रखें। वो कौन सी साइट चला रहे हैं, क्या फोटो अपलोड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब एक माता पिता का फर्ज होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।